emotional, psychosocial, and mental health. Student will describe the emotional, psychosocial, and mental health in infants and toddlers. Students, as you know by the name, this is emotional, psychosocial, mental health के हमने देखना है कि उसकी जज्बाती और नफ्सियाती जो समाजी वेलबींग है, सेहत है, वो किस तरीके से हम इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स में देखेंगे. And socio-emotional development, person's ability to master one's emotions and the ability to relate to others. अब ये इस स्टेज पे आप देखेंगे कि जो इमोशनल हेल्थ है, इसमें वो बच्चे एक दूसरे की इमोशंस को समझ के वो किस तरीके से दूसरे के साथ इसको शेयर करते हैं और उसको रिलेट करते हैं, इस एबिलिटी को भी. एंड इट नेसेसरीली इंक्लूड्स द टेम्परामेंट, attachment and social skills. Infants shows emotions. आप देखेंगे छोटा सा जो बच्चा है वो भी अपने जज्बात को, इमोशंस को बयान कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. उसके अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखें तो आपको पता चलेगा कि बच्चा खुश है, बच्चा नाराज़ हो रहा है, उसको भूख लगी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं. और इसमें आप देखें कि आप उसके एक्सप्रेशंस जो उसकी एज है उसके साथ अप्रोप्रिएटली वो बदलते चले जाते हैं. बाय 8 और 9 months इन्फेंट्स आर थ्रू टू एक्सप्रेस ऑल बेसिक इमोशंस. जिस तरीके से जॉय है, गुस्सा है, वो डर रहा है बच्चा, तो वो भी उसको आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको उसका एहसास दिला देगा. और इसी तरीके से आप देखें कि 18 से जो 24 महीने में आप देखें जो बच्चा है वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी बताना शुरू कर देगा. इट्स लाइक उसको अगर किसी चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो वो एक्सप्रेस करेगा. अगर वो कहीं आपने उसको मोटिवेट किया है तो वो प्राइड की जो फीलिंग है वो भी उसको एक्सप्रेस करेगा. हाँ, कहीं वो कुछ चीज़ टूट गई, कहीं वो आपने उसे शर्मिंदा कर दिया या वो खुद से फील कर गया कि कुछ ऐसी बात हो गई है, तो वो एक्सप्रेशंस भी आप देखेंगे कि उसकी वो भी डेवलपमेंट होगी और वो इस एज ब्रैकेट में उसे भी बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है. 15 to 18 months they depend some understanding of their selves. वो अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं जो वो 15 से 18 महीने के हो जाते हैं. वो आपको बताएंगे कि हमारे वो क्या चाहते हैं. Infant mental health refers to how well a child develops and socially and emotionally from birth to 3. जो पैदा होने के साथ से लेकर 3 साल तक की एज तक आपको इसके अंदर डिफरेंट इमोशनल, साइको सोशल एबिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं और लोगों के साथ देखना, उनके साथ रिएक्शंस देना, ये आप उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग इन्फेंट मेंटल हेल्थ इज़ द की टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटिंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़. जब हम इन बच्चों को देखेंगे और इनकी बातों को समझेंगे और उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी जो वेलबींग है, उनकी जहनी तौर पे उनका सेहतमंद होना उनके घर वालों के लिए भी ज़रूरी है और उनके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ का सही होना बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. आप इस डायग्राम में आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, वो देख सकते हैं कि टॉडलर्स जो हैं जब वो 3 साल तक की उम्र तक पहुंचते हैं तो कितने मेंटली स्ट्रांग होते हैं और हेल्दी होते हैं कि वो अपने आप को बड़ा कॉम्पिटेंट फील करते हैं और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होता है. इसी तरीके से वो जो उनके मदर या फादर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी इंजॉय करते हैं, वो अपने आप को सिक्योर भी फील करते हैं और फिर उनका एक जो बेसिक ट्रस्ट है दूसरों पे वो भी डेवलप हो रहा होता है. दे कैन रेगुलेट एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन वेरी हेल्दी वेज और इसी तरीके से वो कम्युनिकेट भी करते हैं और फिर एक उनको उन तमाम जो फ्रेजेस हैं, इमोशंस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती हैं.
They feel valued for their unique personalities and have the energy and curiosity to learn and enjoy excellent health and nutrition.